हेलो एवरीवन, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी लोगों का तैयारी डिजिटल क्लासेस में स्वागत करता हूं। सिंप्लीफिकेशन में आज आपका लास्ट लेक्चर होने वाला है और प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। और प्रैक्टिस बैच में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट ऑफ सर्ड्स। ठीक है, तो लगभग मैंने आपके सामने 18 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपके एग्जाम में अगर कहीं भी कोई भी क्वेश्चन अगर बनेगा तो आप उसी अंदाज में उसी फास्ट तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक भी थोड़ा समझेंगे और उसके बाद कैसे जल्दी लगाना है वो भी देखेंगे, ऑप्शंस का कैसे यूज करना है वो भी देखेंगे। तो एक बार फटाफट आप लोग सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दें जिससे सभी लोग जुड़ जाएं हमारे साथ। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दें क्योंकि आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज की क्लास जो मिस कर गया फिर मज़ा नहीं आएगा फिर। ठीक है, तो एक बार फटाफट अपने दोस्त यार को, रिश्तेदार को, सभी जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको आप एक बार लिंक को जरूर शेयर कराइए और देखिए आज का लेक्चर क्या होने वाला है। और आज आपका लास्ट लेक्चर है सिंप्लीफिकेशन में। तो जितने भी लेक्चर्स आपके छूट रखे हैं सिंप्लीफिकेशन प्रैक्टिस के, लगभग आपका 16वां लेक्चर ये चल रहा है। लगभग 15 आवर्स के ये पूरी क्लास है और पूरी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। पूरा टाइप वाइज मैंने पढ़ाया है, टॉपिक वाइज, उसके अलावा चैप्टर वाइज आपका चल ही रहा है प्रैक्टिस। ठीक है, तो फटाफट एक बार लिंक को शेयर कर दें सभी लोग। भाई गुड इवनिंग, DK सिंह भी जुड़ चुके हैं, सोनम जी जुड़ चुकी हैं, आलोक यादव, भाई सभी को गुड इवनिंग। एक बार अपने दोस्त यार को भाई लिंक को शेयर कर दें और जिससे सभी लोग जुड़ जाएं। फिर हम लोग सेशन को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और मजा आने वाला है आज। ठीक है, तो देखते हैं कि आज कितनी फास्ट तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और 18 क्वेश्चन देखने के लिए 18 क्वेश्चन है, तो मैं तो सोच रहा हूं कि भाई क्लास आज हम लोग आधे घंटे के अंदर ही 35 मिनट के अंदर ही पूरा खत्म कर दिया जाए, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही फास्ट तरीके से आंसर दे सकते हैं। बस शुरुआत में मुझे 5 से 10 मिनट बस बताने में टाइम लगेगा। जैसे 2-3 क्वेश्चन आप करोगे अपने आप आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी लोग जुड़ चुके हैं, एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दें। सभी को गुड इवनिंग। तो आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ सर्ड्स आपके एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अलजेब्रा में भी इसका हम लोग यूज कर सकते हैं और आते भी हैं क्वेश्चंस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं स्क्वायर रूट ऑफ सर्ड्स। भाई सभी को एक बार मैं स्वागत कर रहा हूं सभी के लिए और सभी लोग फटाफट जुड़ जाएं। और यहां पर अब हम लोग सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन जैसे आपके सामने दिखेगा तो मैं चाहूंगा एक बार आप इसको ट्राई करिए, फिर मैं थोड़ा सा उसमें टाइम लेकर फिर मैं आपको यहां पर बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्क्वायर रूट ऑफ सर्ड्स आज आपका टॉपिक है। लगभग 18 क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से दिखेंगे। देख रहे हैं आपके सामने, देखिए पहला क्वेश्चन आ चुका है और लगभग हम लोगों ने 228 क्वेश्चन लगभग कर दिया है और उसका PDF भी आपको भेज दिया गया है सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप यहां पर जुड़ सकते हैं, TDC ऑफिशियल सर्च करके टेलीग्राम पे। और यहां पर आपको डेली क्विज, हिस्ट्री का, इंग्लिश का, GS का, ठीक है, उसके अलावा मैथ्स में डेली आपको क्विज मिलता है और उसका आप आंसर जरूर करिए। वहां से भी आपकी तैयारी बड़ी अच्छे तरीके से चलेगी। तो सभी लोग यहां पर फटाफट जुड़ जाइए। जितने भी PDF अगर प्राप्त और करना है तो आपको यहां पर जुड़ना पड़ेगा और भी अपने दोस्त यार को वहां पर बता सकते हैं कि वहां पर आप जुड़ें। जैसे कि आप देख रहे होंगे आपके सामने क्वेश्चंस हैं और यहां पर आपसे पूछा गया है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। अभी तक आपने स्क्वायर रूट का टॉपिक तो मैंने पढ़ाया लेकिन वो आपका नंबरों पर आधारित था। लेकिन अब हम लोग स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं किसके? करणियों पर आधारित। मतलब अगर आपके करनी इस तरीके से करनी लगा हुआ हो और वहां पर अगर मुझे क्या निकालना हो, स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकालना हो, तो कैसे हम जल्दी निकालेंगे, इसका बेसिक तरीका क्या होगा, वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, विश्वास मानिए ऐसे क्वेश्चन आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन है, जिनको कुछ भी नहीं आता वो भी टेंशन ना ले, जिनको कुछ भी नहीं आता आज की क्लास में ये गारंटी दे रहा हूं आप 1 से 2 सेकंड के अंदर आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार मैं चाहूंगा एक बार आप सभी लोग इसका आंसर बताएं कितना आंसर आएगा। चलिए काफी लोग का आंसर आ रहा है सर A आ रहा है, A आ रहा है, A आ रहा है। ठीक है, अब जो मैं बताने वाला हूं जिनको आता है वो भी ध्यान से देखेंगे, जिनको नहीं आता उनको तो देखना ही देखना है। और जिनका थोड़ा सा एवरेज है कि सर थोड़ा कभी सही आता है कभी गलत आता है वो भी ध्यान से देखें। सभी लोग को ध्यान से देखना है, 5 मिनट मेरी बात ध्यान सुनना है। ठीक है, चलिए देखिए
जैसे आपने ये क्वेश्चन देखा तुरंत आपके दिमाग में आया और तुरंत आपने आंसर क्या कर दिया, टिक कर दिया, ये ए ऑप्शन। ऐसा नहीं कि मैंने रटा था, मैंने देखा, ऑब्जर्व किया और तुरंत आंसर लगाया, और मुझे लगता है सिर्फ 2 सेकंड मुझे लगे लगाने में। ऐसे आप भी लगा सकते हैं। कैसे ये चीज जल्दी होगा उसी पर हम लोग देखते हैं, काम करते हैं। देखिए इसका तरीका क्या है। स्क्वायर रूट ऑफ सर्ट्स अगर आप निकाल रहे हो, कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, 7 + 2√10 इसका हम लोग निकाल रहे हैं वर्गमूल। और आपको पता है अगर मुझे इसके बाहर अगर निकालना है तो ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, क्योंकि तभी तो ये बाहर निकल पाएगा, तभी ये बाहर निकल पाएगा। और उसके लिए यहां पर सीरीज बात है, अंदर कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी का होल स्क्वायर होगा, तभी तो ये बाहर आ पाएगा। तो ये कैसे होगा, अब होल स्क्वायर कैसे बनेगा, तो सीरीज बात है यहां पर या तो अगर प्लस है तब तो हम लोग यहां फार्मूला अप्लाई करेंगे a + b का होल स्क्वायर। एक बार समझाऊंगा, ध्यान समझिएगा, दोबारा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि प्रैक्टिस बैच है, लेकिन ये पूरा सीरीज ही आपका इसी पर आधारित है, इसलिए मैं एक बार समझा दे रहा हूं आपको। a - b का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a² + b² - 2ab। ठीक है, इन्हीं 2 फार्मूलों का यूज करूंगा। और अगर आपका प्लस है तो सीरीज बात है कहीं ना कहीं ये a + b का होल स्क्वायर बनेगा, तभी बाहर आएगा। और अगर ये माइनस है, a - b का, अगर यहाँ माइनस है तो a - b का होल स्क्वायर बनाएंगे। जहां भी रूट लगा रहेगा, मतलब इसके अंदर जहां पर भी ये रूट लगा रहेगा वहां पर ध्यान रखिएगा ये आपका 2 तो रहना ही रहना है, क्योंकि ये जो 2 होगा ये इस वाले 2 को डिनोट करेगा। और बाकी जो √10 है ना, ये √10 आपको डिनोट करेगा ab, इससे कंपेयर करते चलिएगा। और ये जो 7 है, ये 7 आपका डिनोट करेगा क्या, a² + b²। ठीक है, इसको आपको ध्यान से नोट कर लेना है। ये आपका जो होगा ये होगा a² + b², और जो रूट में होगा वो होगा क्या, a × b। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहां पर कॉन्सेप्ट पर, तो कैसे यहां पर हम लोग जल्दी कर सकते हैं। तो सीरीज बात है, सबसे पहला आपको अटैक करना पड़ेगा रूट पर, √10। तो √10 मतलब ऐसा आपको पेयर बनाना है जिनका मल्टीप्लीकेशन √10 आ जाए। तो आप बोलोगे सर √5 × √2 हो सकता है, √10 हो सकता है, हाँ आप बोलोगे हाँ। इसके अलावा √10 × 1 भी हो सकता है, ये भी तो बन सकता है। तो जितने भी आपके पेयर बन रहे हैं उनको आप बना लीजिए, लेकिन अब सेटिस्फाइड कौन करेगा, ये करेगा, ये करेगा, वो डिपेंड करेगा किस पे, वो डिपेंड करेगा आपका इस पे, क्या ये सेटिस्फाइड हो रहा है। जो सेटिस्फाइड करा देगा वही आपका बनेगा। इसका मतलब जो यहां पर मैंने लिखा है एक्चुअल में ये क्या है, ये आपका a और b है। ठीक है, तो इसका जब मैं मल्टीप्लाई किया 5 दूनी 10 और ये √10 आया, तो अब बताइएगा अगर मैं √5 का स्क्वायर करूंगा, क्योंकि मुझे चाहिए a² + b² क्या 7 आ रहा है, तो a² करूंगा 5 आएगा, b² करूंगा 2 आएगा, अगर दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या जाएगा 7। इसका मतलब ये पेयर आपका इसमें शामिल हो रहा है। कौन सा, ये वाला। अगर ये वाला लेता हूं तो मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके अगर मैं जोड़ता हूं तो 11 आ रहा है। क्या यहाँ 11 है, नहीं है। अगर ये 11 होता तब हम लोग कौन सा पेयर लेते, ये वाला लेते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। आगे बढ़ा जाए। अब देखिए यहां पर आंसर क्या आने वाला है। जैसे आपने प्लस देखा, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने प्लस देखा तो पहली बात तो जब आप ऑप्शन को ऑब्जर्व करते हो, और हमेशा मैंने आपको ये चीज सिखाया भी है, लगभग 16वां लेक्चर आपका चल भी रहा है, तो 2 अगर माइनस में है तो सीधी बात है माइनस वाला तो होगा ही नहीं, हमारा आंसर तो प्लस में आएगा। अब आपके पास ऑप्शन बचा ये और ये, और फिलहाल मैंने यहां से आपको यहाँ पेयर बनाकर दिखाई दिया था कि √5 + √2 कितना आ जाएगा, √5 और √2 जहां पर होगा ये √3 है, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। लेकिन ध्यान दीजिएगा जिनको आता भी है अगर वो ऐसे लगाएंगे तब भी वो करीब 10 सेकेंड 15 सेकेंड ले सकते हैं, इनफैक्ट 7-8 सेकेंड भी ले सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूं वहां से आप 2 सेकेंड 3 सेकेंड के अंदर निकाल सकते हैं। कैसे, समझिएगा। अब यही को आपको ध्यान में रखना है। और सारे क्वेश्चन आज हम लोग बहुत ही जल्दी सारे क्वेश्चन करने, लगभग 18 क्वेश्चन है इनको लेकर, तो सारे क्वेश्चन आज हम लोग को जल्दी करना है और आपको फटाफट आंसर देना है। और आज मैं 20 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर कैसे जल्दी करना, आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जैसे आपने प्लस देखा और आपको पता है कि हमें स्क्वायर रूट ऑफ सर्ट्स, स्क्वायर रूट इसका निकालना है, तो माइनस वाले को देखते ही आप एलिमिनेट कर दोगे तुरंत। 50% अब आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है, 50% अब चांस है या तो ये होगा सही या तो ये सही होगा। अब डिपेंड क्या करेगा, अब आपको, क्योंकि देखिए हमारे पास ऑप्शन है ना, सबसे बड़ी चीज क्या है, ऑप्शन है। हमें इसके चक्कर में पढ़ना भी नहीं है, फिलहाल समझ में आ गया, बेसिक तो आना ही चाहिए, लेकिन हमें इसके चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। मुझे सिर्फ ऑप्शन को क्या करना है,
भाई सीधी सी बात है, अगर दो चीज दी गई है, एक आपका ए होगा और एक आपका बी होगा, क्लियर है? तो हमारा क्यों ना हम डायरेक्ट ऑप्शन में ही जाकर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ दें। अगर इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे, जो आपका 7 देगा वही आंसर आएगा। तो इसका स्क्वायर किया, 5 और 2 कितना आ गया, 7 आ गया। यहां करूंगा तो 5 3 8 आ गया, तो ये तो गया काम से, बचा क्या आंसर? ये मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए स्क्वायर करने पर, जोड़ने पर 7 अगर 2 ऑप्शन में आ रहा है, कोई बात नहीं, तो हम ए बी को पकड़ेंगे। ए बी का मतलब इसका मल्टीप्लाई करने पर √10 आना चाहिए। इसका मल्टीप्लाई करने पर क्या √10 आ रहा है? नहीं आ रहा है। भाई हमारे पास यही तो दो चीज बताया, ए बी को ध्यान देना है और इसको ध्यान देना है, इन्हीं पर आपको काम करना है। पूरी क्लास आपकी इसी पर होने वाली है। तो चलिए फटाफट, मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं यहां पर आपको यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये तो मैंने समझाने में आपको टाइम लिया। अब देखते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं। तो अब आपके सामने ये पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। ये आपके सामने है और आप ध्यान दीजिएगा, 15 सेकंड से ज्यादा मैं आपको टाइम नहीं दूंगा। फिलहाल 20 सेकंड, 15 सेकंड भी ज्यादा है, लेकिन आपको कोशिश करना है, आपको कोशिश करना है कि 5 सेकंड के अंदर आप जवाब दें, लेकिन 15 सेकंड में आपको दे रहा हूं टाइम। बताइए जल्दी जल्दी, फटाफट आंसर बताइए। सेकंड नंबर, दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या, इसका आंसर क्या आएगा? चलिए टाइम अप। और यहां पर अब देखिए इसका आंसर क्या आने वाला है। ऑप्शन आप ध्यान से देख रहे हैं, प्लस में है, इसका मतलब जो भी माइनस में साइन दिखा ये ऑप्शन होगा ही नहीं। अब हमारे पास बचा बी और डी ऑप्शन। अब यहां देखिए 10, इसका मतलब ये जो भी होगा इसका स्क्वायर करने पर आपका 10 आना चाहिए। चलिए 6 का स्क्वायर करूंगा, 6 4 10, यहां पर क्या आ रहा है 2 और 36 हो जाएगा ये। इसका मतलब ये भी गया काम से, बचा कितना? ये आया समझ में? भाई ये प्रैक्टिस चल रहा है, मैं बेसिक नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट आपको जो तरीका बता रहा हूं जो एग्जाम में आपको यूज करना है, ठीक है? तो क्या आप सभी का आंसर बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बी ऑप्शन। भाई डी कैसे होगा? डी का अगर इसका स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे 2, 36 2 38 हो रहा है। और आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कौन सा डिनोट करता है? ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिनोट करता है। और ऑप्शन में जो होता है ये आपका ए होगा, ये आपका बी होगा। भाई उल्टा भी हो सकता है, ये बी हो सकता है, ये हो सकता है, फिलहाल उससे कोई मतलब नहीं है। हमें इसके स्क्वायर का सम आपको 10 पाना है। तो फिलहाल माइनस की वजह से इसको एलिमिनेट किया आपने, ए और सी ऑप्शन को। जब बी और डी में आए तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर रहे हैं 6 और प्लस 4 कितना आ गया 10। तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन। इसी तरीके से आपको जल्दी लगाना है, तो स्पीड बनाया जाए। चलिए अब मजा आने वाला है मेरे ख्याल से। अब आपको और अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि शुरुआत है ना, शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है और प्रोसेस भी थोड़ा सा स्लो रहता है। अब देखिए बहुत ही फास्ट तरीके से हमारा लोग का प्रोसेसिंग होगा और बहुत तेजी से हम लोग आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं और टाइमर फिर वही अंदाज में हम लोग को सॉल्व करना है जल्दी जल्दी। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा। अब आपका आंसर आए या ना आए, आपको 20 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है और उसी दौरान में आपको आंसर बता देना है। चलिए इसका आंसर क्या आएगा? अच्छे से विजुअल भी हो रहा होगा आपको। चलिए टाइम अप। और यहां से अब आप बताएंगे इसका आंसर। और अगर आप ध्यान से देखें ये प्लस में है, तो जहां भी आपको माइनस दिखेगा वो ऑप्शन नहीं होगा। अब हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा? ए और डी। और जैसे कि पता है ये ए और बी है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करने पर 14 आना चाहिए। तो चलिए चेक कर लिया जाए। यहां देखिए 4 4 3 12 और 12 और 2 12 2 14 बना रहा है। यहां देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 और 3 ये नहीं बना रहा है। आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन। हाँ बिल्कुल ए ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन आपका हो गया फिनिश। अब आते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन, इसका जवाब बताइए फटाफट कितना आएगा? चलिए वैसा ही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, बस 11 हो गया है। तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 11 प्लस वाला ये, ठीक है ना? ये वाला तो पिछले वाले का क्वेश्चन था, तो माइनस वाला तो वैसे नहीं होना था, ये आपका तुरंत आ गया। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। देख रहे हैं ना कितना कम टाइम में हम लोग कर सकते हैं।
भाई कमेंट करते चलिए, जहां भी कोई दिक्कत हो पूछते चलिए, ठीक है। और बेसिक से मैंने आपको शुरुआत में बेसिक भी बताया, इसका क्या बेसिक है, कैसे आता है। 14 माइनस करके आ गया है, चलिए बताइए। अब टाइमर लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, आप हमारे साथ ही जवाब देते चलिए और फटाफट यहीं पर हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। चलिए 14 माइनस है तो इसका मतलब प्लस वाला आपका आंसर नहीं होगा, जो भी प्लस में दिख रहा है ये आंसर नहीं होगा, माइनस में होगा। तो माइनस में अभी यही वैल्यूज थी, 2 दूनी 4, 3 12 2 14, बी ऑप्शन। यही चीज अगर 11 होता तो कौन सा आंसर आ जाता, तब आपका आ जाता सी ऑप्शन, ठीक है ना। क्या आंसर आएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया फिनिश। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। थोड़ा सा इस बार मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूं। जो भी महानुभाव देर से जुड़े हुए हैं वो शुरुआत से पूरा देखें, क्योंकि बेसिक से मैंने सारी चीजें बताई हैं। चलिए कितना आया भाई, इस बार तो ज्यादा ही टाइम हो गया। यहां देखिए माइनस में है, अगर ये माइनस में है तो प्लस वाला तो आंसर होगा नहीं। माइनस में अगर जा रहे हैं तो सीरीज बात है, ये 13 जो शो करता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। चलिए इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। अच्छा माइनस में ना, हाँ ठीक है। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़िए, आपका 13 आना चाहिए। चलिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 और 5 13। भाई इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 5, ये 13 बना रहा है। यहां से देखिए 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, ये तो ज्यादा हो गया, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। क्या होगा, ए ऑप्शन। सभी का जवाब सही आ रहा है भाई, गलत तो होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, जिनको कुछ भी नहीं आता, सिर्फ रूट और का अगर स्क्वायर और करना आता भाई, अगर जोड़ना और स्क्वायर करना नहीं आता तो भाई दिक्कत है, आपको एकदम बेसिक से फिर सीखना पड़ेगा, हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। चलिए फिलहाल अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर बताइए फटाफट। क्वेश्चन लिख कर आप लोग कमेंट किया करिए, समझ रहे हैं। क्वेश्चन लिख कर कमेंट करेंगे तो हमें भी सही आइडिया लगेगा भाई कौन से क्वेश्चन का आप ऑप्शन, कौन से क्वेश्चन का आप बता रहे हो। पता चला कि नेटवर्क इशू के होने के कारण पता लगा पिछला आप बता रहे हो और वहां पर फिर गलतफहमी हो जाती है। चलिए प्लस में है तो इसका मतलब माइनस वाला ऑप्शन होगा नहीं। चलिए यहां पर आ गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आना चाहिए, 42 आना चाहिए, 42। चलिए चेक करते हैं। यहां देखिए 2 दूनी 4, 4 धामा 40, 2 42, आंसर बी। ये तो होगा ही नहीं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 और 10 18 बनाएगा। देख रहे हैं ना, इस तरीके से आप कर सकते हैं बहुत फास्ट। देख रहे हैं मैंने ऑप्शन को किस तरीके से यूज किया है। और स्क्वायर रूट ऑफ सर्ट्स आपके रेलवेज के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, यूपीडीपीएससी के एग्जाम में कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसी अंदाज के साथ हम लोग लगाएंगे। और बाकी अगर आप बेसिक से भी करोगे, जो भी आप तरीका लगाते हो वहां से भी करोगे तो टाइम लगना ही लगना है 5 सेकंड। लेकिन इस तरीके से करेंगे तो आप सिर्फ ऑप्शन को देख कर ही ऑब्जर्व कर लेंगे कौन सा आंसर सही है। और सबसे बड़ी खासियत क्या, बेसिक तो आपका क्लियर है ही है, मतलब गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। उसके अलावा आप स्पीड भी देख सकते हैं कि क्या स्पीड बन रही है, और बेसिक के अलावा आपकी एक्यूरेसी भी क्या मेंटेन हो रही है, ये भी आप देखिएगा जरूर। हर एक क्वेश्चन का जवाब आप सही दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट बताइए। चलिए बताइए इस बार तो, चलिए मैं टाइमर भी लगा देता हूं। इसका आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताना है। अच्छा बहुत तेजी से आंसर आ रहा है भाई, मुझे लग रहा है स्पीड अप बनानी पड़ेगी। ठीक है चलिए
आप भी चाहें तो अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं वीडियोज़ को, और अगर आपको अच्छा लगे तो भाई लाइक करना ना भूलिए, बाकी आपकी श्रद्धा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई टीचर मेहनत कर रहा है तो भाई उसका रिस्पांस मिलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसका जवाब काफ़ी लोग कह रहा है सर ए ऑप्शन है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अभी कोई दिक्कत नहीं है, आपका 76 है, तो अभी ये फिलहाल 2 के फॉर्म में है नहीं, उससे मतलब नहीं है, हम डायरेक्ट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखेंगे क्या आपका 76 बना रहा है कि नहीं बना रहा है। चलिए देखा जाए, और ये माइनस में है तो प्लस वाला ऑप्शन होगा नहीं, इसका हमारा जो ऑप्शन बनेगा या तो ए बनेगा या तो डी बनेगा। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान सुनिएगा, अगर देखा जाए तो यहां से भी आपको इसको देखने की जरूरत भी नहीं थी, बात समझ में आ रही है। अगर मैं आपसे पूछूं हमें क्या करना है, आंसर बताना है, ध्यान दीजिएगा आंसर बताना है, और हमने दिखा भाई माइनस, जब मुझे माइनस दिखा तो मैंने प्लस वाले को क्या कर दिया, हटा दिया, भाई वो होगा ही नहीं, या तो हमारे पास बचा ए या तो डी, ठीक है। अब बात आती है यार इसमें कौन सा सही होगा। अब ध्यान समझिएगा, दूसरा लॉजिक जो है, फिलहाल वो लॉजिक तो आपका क्लियर है भाई, स्क्वायर करके जोड़ना है, उससे भी फास्ट कर सकते हैं, क्या समझिएगा। कभी भी अगर प्लस में देखिए इसको आगे कर सकते हो, इसको पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस में ऐसा नहीं है, माइनस में ऐसा नहीं है। जैसे यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, इसमें और इसमें आप ध्यान से अगर देखें तो ये थोड़ा सा क्या है, ये आगे पीछे यहां कर दिया गया है। लेकिन आप ये बताओ, कभी भी अगर हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, कभी भी हम वर्गमूल निकालते हैं, अगर इसकी वैल्यू जाएगी तो पॉजिटिव में आएगी कि नहीं आएगी, प्लस में आएगी। इसकी वैल्यू किस में, क्या पॉजिटिव में आएगी, ये सोचिए, ये 1 में से आप 5√3 घटा रहे हो, 5√3 घटा रहे हो, तो ये तो माइनस में चला जाएगा। और कभी भी कोई चीज अगर माइनस में आ रहा है तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या माइनस कभी निकल पाएगा, वो तो चला जाएगा, काल्पनिक संख्याओं में चला जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। इसीलिए हम इस ऑप्शन को देखते ही एलिमिनेट कर सकते थे, सिर्फ हमने माइनस देखा और यहीं से देखकर ही टिक कर दिया कि हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा। बात समझ में आई। इसीलिए ध्यान रखिएगा, कभी भी कंफ्यूज ना होइएगा, जो बड़ी वैल्यू होती है माइनस में वो हमेशा पहले होती है, और जो छोटी होगी वो हमेशा इधर होगी। प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में आगे पीछे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए यहां पर देखा जाए तो जो ऑप्शन है ये भी वही ऑप्शन है, ये भी वही ऑप्शन है, मतलब प्लस को आगे पीछे कर दिया है और यहाँ ए को आगे पीछे कर दिया है, ठीक है। ये सिर्फ फंसाने के लिए किया गया है, लेकिन आप ना फंसिएगा, ऐसे थोड़े ना फंस जाएंगे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, जल्दी से फटाफट इसका आंसर बताइए, क्या आंसर आने वाला है। आप अगर तरीके से भी लगाओ, अभी मैं दिखाता हूं, इसमें तरीका भी लगाओगे, देखिए कितना टाइम लगने वाला है। लेकिन जो तरीका मैंने आपको बताया है, अगर उस तरीके से करेंगे तो आप विद इन सेकेंड आप कर सकते हैं, चुटकियों में कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आने वाला है, माइनस में है, तो जब माइनस में है तो आपका प्लस वाला तो होगा ही नहीं, बी सी की कहानी खत्म। और अभी मैंने समझाया √3 √7 में कौन सा बड़ा है, माइनस में √7 बड़ा है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए। 100% एक्यूरेसी के साथ आप इस तरीके से कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपने ध्यान दिया होगा, मैंने ना इसको ब्रेक किया ना तो इसको ब्रेक किया, अगर ब्रेक करता तो क्या होता, ध्यान दीजिएगा। जैसे अब काफी लोग क्या करते हैं, एक बार थोड़ा सा डिटेल भी देख लिया जाए कि कितना टाइम लगता। इसको आप क्या करते हैं, 84 को आप क्या लिखते हैं, 84 को लिखते हैं 21 चौका 84 भाई 21 × 4, और 4 बाहर आता तो क्या आता है 2√21, इतना आपने किया। अब आपको पता है कि ये आपका ए बी वाला पोर्शन है, जो शुरुआत में मैंने बताया जब स्टार्ट हुआ क्लास। तो ये ए बी वाला पोर्शन है, एक ऐसा पेयर आपको लेना है कि मल्टीप्लीकेशन 21 आ रहा हो रूट में, और उसके बाद उसके स्क्वायर का सम 10 आ रहा हो, ठीक है। तो 7 × 21 होता है, तो 7 का स्क्वायर √7 और √3 आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो तब भी आप अगर इस तरीके से भी करोगे ना, तो करीब आपका 7 सेकेंड 8 सेकेंड 10 सेकेंड 15 सेकेंड तक जा सकता है। लेकिन जो तरीका मैंने बताया है वहां से आप 2 सेकेंड 3 सेकेंड के अंदर मैक्सिमम जाकर आप कर सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है और क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 10 पर। अब डिटेल में नहीं बताऊंगा, फटाफट जवाब देते चलिएगा। और मुझे लगता है कि आज का लेक्चर भी थोड़ा सा देर में स्टार्ट भले हुआ हो, लेकिन जहां तक बहुत ही जल्दी ये लेक्चर भी आज की फिनिश हो जाएगी, और आपका सिंप्लीफिकेशन का जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, आज ये पूरा आपका कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। तो जो लोग पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो आप तैयारी डिजिटल क्लासेस
यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ पर पूरा देख सकते हैं डिटेल में। और चलिए आगे बढ़ा जाए, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। नीचे वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूं। चलिए कितना आंसर आया? 8। 8 कहां पर आएगा देखिएगा, 5 3 8, जहां भी 2 है ये तो होगा ही नहीं, जहां भी 2 है ये वाला नहीं बनेगा, और 5 3 8 5 3 8 ये है, लेकिन रूट 5 बड़ा है इसीलिए हमारा डी ऑप्शन होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन। जिनको अगर विजुअल नहीं हो रहा है वो खुद ही समझ जाएं कि ए बी सी तो है नहीं, तो हमारा आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन। कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा अंतर ध्यान करिए और पता चल जाएगा कि डी ऑप्शन क्या है। जब आप ये बताइए जब सी ऑप्शन नहीं है तो समझ जाइए कि भाई जो डी वाला ऑप्शन होगा वही सही होगा, भले ना दिखे, ठीक है, कम से कम टिक तो कर दें कि हाँ सर जो आपने डी लिखा होगा वही आपका सही होगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस पे थोड़ा हम लोग टाइम लेते हैं, लेकिन पहला जवाब आपको ही देना है। चलिए बताइए यहां से क्या निकालना है? इसका स्क्वायर रूट, रूट एक्स निकालना है। क्या आंसर आएगा? अब यहां ऑप्शन के थ्रू आप अभी ना जाइएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये अब आपका दूसरा टाइप आ चुका है। क्योंकि अभी तक आपका जो फॉर्मेट था यहां पर 2ab के फॉर्मेट में आपका बन जाता था। अब अगर आप ध्यान से देखें यहां 2 आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको पहले आप फिलहाल एक बार आप ट्राई कर लो क्या आपका आंसर आ रहा है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इतना तो है कि सी डी नहीं होगा, क्यों? सॉरी, सी डी में ही होगा, मतलब बी और ए नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस में है और हमारा जो आंसर आएगा किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो हमारा आंसर या तो सी होगा या तो डी होगा। अब कौन सा सही होगा उसको हम लोग देखते हैं। किया जाए तो इसका मैं पहले बेसिक बताता हूं, और इस क्वेश्चन को भी आप जल्दी लगा सकते थे। पहले बेसिक बताऊंगा फिर हम लोग उस पे आते हैं, ठीक है। तो इसका बेसिक क्या समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। और ऐसे क्वेश्चन स्क्वायर रूट ऑफ सर्ट्स के सबसे अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं। और जहां पर आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर जब आप बनाते हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पर जो फॉर्मेट होता है ये 2ab का फॉर्मेट होता है, लेकिन यहाँ पे 2 आ ही नहीं रहा है। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखे या तो 2 इंटू रहता था या तो अंदर से 2 फैक्टर निकल जाता था बाहर, लेकिन यहाँ 2 नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे पता है? हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर 2 लाने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब स्क्वायर रूट के अंदर ही, ये थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, स्क्वायर रूट के अंदर ही यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा क्या होगा ध्यान से देखिएगा। ये जब मैं 2 का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपका आ जाएगा 38 दूनी 76, ठीक है। और प्लस ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10 √3, और नीचे की साइड क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1/2। क्लियर है? इसी का आपको निकालना है। अब आप ध्यान से देखिएगा, अब इसका आपको बनाना है स्क्वायर रूट, मतलब इसको आपको बाहर निकालना है, ठीक है, इसको आपको बाहर निकालना है। तो सीरीज बात है, आपको पता है कि यार ये जो 10 है ना, ये 2, मुझे सिर्फ 2 की जरूरत है, लेकिन इस 10 को मैं 2 गुणे 5 लिख सकता हूं। तो कहीं ना कहीं जो ये 5√3 है ना, ये जो 5√3 आया यही AB है, यही क्या है? AB है। तो अब बात ये फंसती है कि AB का मल्टीप्लिकेशन जो भी होगा वो 5√3 आना चाहिए, लेकिन उसके स्क्वायर का जो सम होना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 76 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 76। अब देखते हैं, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं a को 5 ले लूं और b को √3 ले लूं और इसका स्क्वायर करता हूं, अगर इसका स्क्वायर करता हूं तो 25 आएगा, इसका स्क्वायर करूंगा 3 आएगा, ठीक है। और इसका अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना बनाएगा? 25 और 3 28 बनाएगा। भाई यहां से तो बन ही नहीं पा रहा है, यहां से आपका बन ही नहीं पा रहा है। तो कैसे किया जाए? यहां से आपका नहीं बन पा रहा है ना, चलिए
यहां से तो आपका नहीं बन पा रहा, लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान दें, ये आपने जो 2 से डिवाइड किया है, ये तो मान लीजिए आपने बाहर निकाल लिया है, तो यहां से आपका जो 25 है, हाँ 25 और ये 3 हो जाएगा, a² + b², ठीक है। और यहां से अगर देखते हैं 25 5√3 बना रहा है ना, तो इसका मतलब सीधी सी बात है a की वैल्यू 5 और √3 तो बना ही नहीं पाएगी, क्योंकि इसको जोड़ने पर 28 आ रहा है, जबकि मुझे चाहिए कितना, 76 चाहिए। अब दूसरी क्या आपकी बन सकती है कि भाई a और b की जो वैल्यू होगी, a की वैल्यू हो जाएगी 5√3 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे 25 से 75 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और 75 + 1 कितना आ गया, 76 आ गया, ठीक है। जो हमने a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू √3 ली थी, उसका स्क्वायर करने पर आपका 76 नहीं आ रहा था, 28 आ रहा था। इसका मतलब वो हमारा नहीं बनेगा, ये हमारा बन सकता है। और इसीलिए हमारा जो यहाँ पर निकल कर आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये बाहर क्या निकल कर आएगा, ये आपका निकल कर आएगा 5√3, क्योंकि प्लस है तो +1 हो जाएगा। लेकिन ये जो 2 में था, जब बाहर ये निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा, √2। तो आंसर क्या आएगा आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, डी ऑप्शन। तो अगर डिटेल में जाएंगे, हाँ डिटेल में अगर जाएंगे, तो यहां पर 25 + 3 नहीं बना रहा है, और जैसा कि मैंने अभी बताया वो नहीं बना रहा है। लेकिन देखिए अब हम लोग डिटेल में जाते हैं। देखिए इसका तो डिटेल में तो कर ही लिए, जल्दी कैसे लगाना है उस पर देखते हैं। थोड़ा अगर ध्यान से देखें, जब आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऑप्शन पे डिपेंड करती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑप्शन अगर आसान है ना, तो जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी टिक कर देगा। और क्लास में मैं हमेशा एग्जाम्पल भी देता रहता हूँ कि अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई कुछ भी अगर मैं पूछूं, निम्नलिखित में से मान लीजिए कौन सा इंडियन क्रिकेटर है, भारतीय क्रिकेटर कौन सा है, और मैं आपको अगर 4 विकल्प दूं, ध्यान सुनिएगा, 4 अगर विकल्प दूं, या मैं आपसे ऐसे पूछ लूं, मतलब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर पूछ ले रहा हूं कि कौन सा इसमें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी है, तो मैं 4 ऑप्शन दूं, ठीक है। और उसमें मैंने ऑप्शन क्या दिया, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, सौरभ गांगुली, ऐश्वर्या राय, ठीक है। उसके अलावा एक ऑप्शन रख दिया, कोई भी ऐसा नाम ले लिया जो आपने सुना ही ना हो, ठीक है। तो इतना तो जरूर सुने होंगे भाई, 3 ऑप्शन तो भाई ये हो ही नहीं सकता, और चौथा ऑप्शन भले आपने ना सुना हो, लेकिन ऑप्शन को तो टिक कर ही देंगे। तो कुल मिलाकर पूरा खेल ऑप्शन का भी रहता है। अगर आपको क्वेश्चन सरल आ गया तो ऑप्शन के थ्रू एग्जामिनर आपको फंसा भी सकता है, ऑप्शन इतना टफ बना दे कि वहां पर भी आप गलती कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर क्वेश्चन सरल है, इजी है, तो वहां पर ऑप्शन में कुछ ना कुछ ऐसा एग्जामिनर दिमाग लगा देता है जहां पर आप जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं। और कभी कभी पेपर में जब क्वेश्चन टफ आता है तो हम लोग बोलते हैं यार बड़ा टफ क्वेश्चन है, जबकि उनके अगर ऑप्शन पे अगर आपने गौर फरमाया होता तो वो आप क्या करते, शायद 5 सेकंड में निकल जाता। बात समझ में आ रही है? कुछ चीजें यहां पर मैं वही कहना चाह रहा हूं। यहां पर आपको जो फिलहाल मैं डिटेल में समझाया, इनफैक्ट मैं भी यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाने लगा, यार ये क्या बन रहा है, आप भी शायद दिमाग लगा रहे हो। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो हमने तो 2 ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट कर दिया था माइनस वाला। अब 2 ऑप्शन बचा था, तो मुझे पता था भाई नीचे तो √3 होगा ही नहीं, सिर्फ क्या होगा, √2 ही तो बाहर निकलेगा, क्योंकि हमने प्रैक्टिस किया भाई, 2 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करके यहां पर 2 लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 2ab का फॉर्मेट होता है। तो 100% नीचे आपका √2 आना ही आना है। आया समझ में? बताइए, एक बार आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा इस क्वेश्चन का जो मैंने सोल्यूशन आपको बताया है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12, इसको आपको सॉल्व करना है और इसका आपको बताना है आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलिए यहां दिमाग लगाइए। इस बार अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे और इसका जल्दी जल्दी आपको जवाब देना है।
चलिए देखा जाए इसका आंसर क्या है भाई, बताइए जल्दी से फटाफट। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर आप ध्यान से देखें ये 4 3 12 है, ये वाला जो 12 है रूट में, इसको हम 4 3 12 लिख सकते हैं, और ये आपका 4 दूनी 8 है। तो कहीं ना कहीं अगर हम 4 को बाहर निकालेंगे तो एक तो आपका 2 बाहर निकल जाएगा, या अगर आप बाहर भी ना निकालो, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 4 3 अगर मैं 12 करूंगा तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा 4, तो √3 माइनस √2 बनेगा, और 4 बाहर, इससे बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, 4 नहीं आएगा, क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, ये 2 आया, और ये क्या बनेगा √3 प्लस √2 बन जाएगा। क्लियर। और जैसे √3 प्लस √2 बना, अब हम लोग क्या करेंगे, 5 प्लस √24 में इसको अगर देखा जाए तो ये अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 5 प्लस, और 4 छंग 24 होता है तो क्या बनेगा 2√6। ये आपने सिंप्लीफाई कर लिया, तो यहां सीधी सी बात है, ये बन गया a² माइनस b², a² माइनस b²। तो आपका यहां से क्या आंसर बना भाई, सीधी सी बात है, ये 1 हो जाएगा, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऊपर की साइड आपका आ गया 2, और नीचे की साइड आपका बन जाएगा, और इसको हम तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका वर्गमूल कितना आएगा √5, देखिए √5 है ना, तो √3 प्लस √2 आ जाएगा। इसका क्या जाएगा √3 प्लस √2 आ जाएगा। इनफैक्ट काटने की भी जरूरत नहीं थी, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ जो फार्मूला लगाए हैं ये भी करने की जरूरत नहीं थी। आप चाहते तो √3 प्लस 2 ऊपर भी है तो वो कट जाता आपका, और √3 माइनस √2 बच जाता। ठीक है, और एक 2 ये भी है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कट गया, तो हमारा बचे क्या 2। अगर मैं अंदर लेकर जाऊंगा तो कितना आ जाएगा 2, अगर मैं अंदर लेकर जाऊंगा तो क्या बनेगा बताइए 2 √3 माइनस 2 √2, और 1 मिनट यहां से देखिए, ये आपका 1 आ गया था, अगर देखा जाए तो √2 आ गया। अगर मैं वहीं से अगर निकालता हूं तो ये आपका आएगा √3 प्लस √2। अगर मैं परमेयीकरण करूंगा, हाँ ये ज्यादा सही है, परमेयीकरण अगर करूंगा तो ये आपका आ जाएगा कितना √2 ब्रैकेट में √3 माइनस √2, और नीचे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो √2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 6 माइनस 2, √6 माइनस 2 आ जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ सर्च में थोड़ा सा आपको और यहाँ पर काम करना पड़ेगा, तो उस पे आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा गया है, इसका जवाब आप फटाफट दीजिएगा, क्या आंसर आना है। बताइए क्या आएगा आंसर। यहां पर देखिएगा, अब हमारा जो ऑप्शन वाला जो हम लोग कर रहे थे वो अब गया। अब हम लोग यहां पर थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे जल्दी करना है। 7 प्लस 4 √3 है, तो ऐसा पेयर बनाना है जहां से आपका 7 आ जाए, तो 2 √3, क्योंकि ये 2 गुणे 2 है तो 2 √3 बनेगा, और यहां से आपका आ जाएगा 2 दूनी 4 3 7, मतलब इसका जो वर्गमूल होगा ये बाहर अगर निकलेगा तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं इस पे आ गया हूं, तो ये आपका आएगा 3 प्लस 8, और अंदर आ जाएगा 2 प्लस √3, इसका वर्गमूल ये वाला। ठीक है, और 8 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 8 दूनी 16, और 8 √3, और 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, मतलब इसके स्थान पर अब आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसके पूरे के स्थान पर अब आ जाएगा रूट में 19 प्लस 8 √3, 19 प्लस 8 √3। ठीक है, 8 को फिर आप ब्रेक करो, 2 गुणे 4, तो 4 प्लस √3, मतलब ये वर्गमूल निकल कर आ जाएगा क्या 4 प्लस √3, और इधर क्या है माइनस √3 है, और ये पूरा
वर्गमूल है, तो √3 माइनस √3 कट गया, तो बचा क्या ना, √4 बच गया, और √4 से बाहर क्या आया 2। क्या आंसर आएगा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, और काफी लोग का आंसर आ भी रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14, इसका आपको जवाब देना है, और कोशिश करिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप पूरा ट्राई करिएगा। हाँ, एक गलती यहाँ पर है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पर। और ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये रूट नहीं है, ये 12 माइनस √140 है, और ये आपका क्या है 8 माइनस √60 है, और ये रूट नहीं है, ये गलती से लग गया है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको सॉल्व करिएगा, और जो भी आपका टेलीग्राम चैनल है TDC ऑफिशियल, वहां पर आप इसका सोल्यूशन जरूर भेजिएगा। ठीक है, और आपके पास ऑप्शन भी है 1204, और चेक करिएगा क्या ऑप्शन आपका सही है कि गलत है। मे भी शायद कुछ गलती हो सकती है, एक बार मैंने पढ़ाया था, शायद वही वाला PDF था, तो इसमें से कुछ ना कुछ शायद प्रॉब्लम थी, तो एक बार देख लीजिएगा इसमें क्या आ रहा है आपका आंसर। तो जब आप कमेंट करेंगे खुद ही पता चल जाएगा, आप अपने तरफ से पूरे ट्राई करिएगा इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15, इसको बताइए इसका आंसर क्या आएगा। बारी बारी से भी कर सकते हैं। एक्चुअल में मैंने क्या किया, मैंने अपने स्टेप्स को बचाया है, ध्यान दीजिएगा। यहां से मैंने इसका वर्क किया, ठीक है, तो इसका जब आप वर्क करोगे तो क्या आएगा 2 + √3 आएगा। फिर जो 2 + √3 आएगा तो मैं 8 का मल्टीप्लाई करूंगा, फिर ये 3 जोड़कर फिर मैंने वो बना दिया। बात समझ में आ रही है, वो मैंने यहाँ पर एक बार में कर दिया है। आपको क्या करना है, एक एक स्टेप ही करना है। लेकिन सीधी बात है भाई, आप प्रैक्टिस के मोड में जब आप चल रहे हैं तो आपको अपने स्टेप को भी क्या करना है, सीखना है कि 1-2 लाइन में हम कैसे पूरा चीज सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं ना डेली बादाम खाते रहिए। ठीक है, 4 बादाम आपको डेली खाना है और भिगो कर खाना है, क्योंकि गर्मी भी चल रही है, नहीं पता चला कि ज़्यादा नुकसान अगर कर गया दिक्कत हो जाएगी, और आपका इम्यूनिटी भी बेहतर होता चलेगा। और इस समय तो भाई इसकी ज़रूरत भी ज़्यादा है, तो इसीलिए कहीं से भी पैसा और बचाकर, जो चाय और अगर पीते हैं ज़्यादा, तो आप बादाम में थोड़ा सा वहाँ पर इन्वेस्ट करिए, फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जिस पे आ गए हम लोग 14 वाला, तो आपको मैंने बोल दिया कर लीजिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, और इसी के पैटर्न पे अब आपके लास्ट के 3 क्वेश्चन हैं, 15, 16, 17, 18, मतलब 4 क्वेश्चन अभी हैं। और एक बार इसमें इसको अगर आपने कर लिया तो आपको यहाँ पर 2 चीज बताना है, एक तो √1 + x, और आपको बताना है √1 - x, ये 2 वैल्यू आपको बतानी है। फिर क्योंकि इसी थीम पर, इसी बेस पर आपका ये क्वेश्चन है पूरा। ठीक है, आगे भी तो क्या आएगा बताइए जल्दी से। $15 का C बताया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 का C। चलिए देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। यहां पर देखिएगा, इस √3/2 को हम यहां पुट करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा √1 + √3/2। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 + √3, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये रूट में ही चल रहा है। और स्क्वायर रूट ऑफ, ये सर्च का टॉपिक बन गया कि नहीं बन गया। और आपको पता है कि जो भी रूट में रहता है इसके साथ इनटू में 2 हमें चाहिए ही चाहिए। और अगर मुझे 2 नहीं दिख रहा है तो मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, और जब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 4 + 2√3, और नीचे भी जब 2 से करेंगे तो क्या बन जाएगा 4। अब 4 + 2√3 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, आप खुद बता दो भाई। √3 × 1 ये बनेगा, √3 का स्क्वायर 3 और 1 4 बन जाएगा। तो इसका जो ऊपर वाला जो अंश है इसका वर्गमूल आ जाएगा √3 + 1, और नीचे से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। आंसर कौन सा आया, C ऑप्शन। ठीक है, फिलहाल तरीका अगर ऑप्शन देखा जाए तो 2 ऑप्शन तो आप देखते ही क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। और जब यहाँ पर ऑप्शन आप देख रहे होंगे, जैसे कि मैंने बताया भी था कैसे ऑब्जर्व करना है भाई, 3 तो नीचे हो ही नहीं सकता, नीचे में आपका 2 ही आ रहा होगा या √2 आ रहा होगा, ऐसे ही मैंने बताया था।
तो कुछ चीजें जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो देखते ही आपको होता नहीं कि आपको तुरंत पता चल जाता है भाई क्या आंसर आने वाला है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जब सारी चीजें आप पढ़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पर, और देखिए वैसा ही क्वेश्चन है, माइनस लगा हुआ है, तो अगर माइनस लगा हुआ है तो सभी जगह बस माइनस लगा दो आप। जब सभी जगह माइनस लगाओगे तो क्या आएगा, √3 - 1/2। क्या आ जाएगा, √3 - 1/2। कौन सा आंसर, डी ऑप्शन। सही है। तो 16 नंबर तक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, और ये आज आपका सिंप्लीफिकेशन की ये लास्ट क्लास चल रही है प्रैक्टिस बैच में, और यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। और कल से हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा में भी उसी अंदाज में हम लोग पढ़ेंगे, उसी, भाई सीधी बात है चैप्टर वाइज आपका चल ही रहा है, लेकिन हम लोग टाइप वाइज भी पढ़ रहे हैं कि भाई कौन से टाइप को आपको पहले काम करना है, कैसे उस पर कमांड हासिल करना है कि उस टाइप के क्वेश्चंस कभी गलत ना हो, कैसे स्पीड बनाना है, वो सारी चीजें आप देखते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पर भी शायद इसमें लगाने की जरूरत ही नहीं थी, जो √3 + 1/2 था। अब ये वाला आंसर नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 17 अच्छा क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, तो 17 वाला आपका आंसर आ गया होगा। देखिए अब यहां पर हम लोग हर वैल्यूज नहीं निकालेंगे, क्योंकि सारी वैल्यूज आपने निकाल लिया है। √1 + x की वैल्यू क्या आई थी, √3 + 1/2 आया था, बस यहां पर रख दीजिए √3 + 1/2। नीचे की साइड क्या आएगा, 1 + √3 + 1/2, ठीक है। ऐसे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये सब तो हम पहले ही निकाल लिए हैं, और मैंने बोला भी था इसका आपको यूज करना है। चलिए तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आएगा ये 2, और 2 + 1 3 + √3 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। इसको अगर देखा जाए तो ये वाला आपका आ जाएगा √3 + 1, और नीचे आ जाएगा आपका 3 + √3। सही है, 3 + √3 आ जाएगा, 2 तो आपका यहाँ कट ही जाएगा। और इधर आप आएंगे तो ये आ जाएगा √3 - 1, और नीचे से ये 2 कटेगा तो 2 ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा ना। तो यहां से आपका आएगा 3 - √3। क्या आएगा, 3 - √3। तो इसको सॉल्व कर लिया जाए, तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 √3 + 3 -3 √3, सॉरी हाँ, -3 से हमने कर दिया। अब इससे करेंगे तो आ जाएगा -3 और -√3, ठीक है। अब इसका इसके साथ करूंगा तो आएगा +3 √3 और -3 +3 और -√3, और नीचे बनेगा क्या, a² - b², तो 9 - 3 कितना हो जाएगा, 6। 9 - 3 6। अब देख रहे हैं जो भी अगर आपका कट रहा है तो उसको आप काट सकते हैं। +3 - 3 की कहानी खत्म, +3 - 3 की कहानी खत्म। और यहाँ से ध्यान से देखिएगा, और ये आपका आ रहा है 3 3 6, और 6 माइनस ये आपका कितना आ रहा है, -2 है, तो आपका आ जाएगा +4 √3। क्या आएगा, +4 √3/6, +4 √3/6। और इसको अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, और √3 से काट देंगे तो आ जाएगा 2/√3। ये आपका आंसर है, 2/√3 आपका आंसर है। आप लोग का क्या रहा है भाई, कितना आ रहा है, 2/√3। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन।
बी ऑप्शन आपका आ रहा है, ठीक है। चलिए देखिए भाई, ये आपका आज का लास्ट लेक्चर है और आज का इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर आएंगे। और जो लोग आज लेक्चर नंबर 16 से जुड़े हैं, उनको अगर क्लास पसंद आई हो तो आप पुराने लेक्चर्स को आप जाकर देख सकते हैं तैयारी डिजिटल क्लासेस पर, यूट्यूब चैनल का नाम है, ठीक है। उसके अलावा जो लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तैयारी कोचिंग के पेज पर, तो पेज को लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगा और क्लास की टाइमिंग क्या है, सारी चीज़ें आपको वहां से पता चल जाएंगी, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आपको सही सही जवाब देना है। इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। और उसके बाद फिर हम लोग आज का सेशन फिनिश करते हैं। भाई इसका जो पिछला वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, जो पिछला वाला क्वेश्चन है, आप बोल रहे हैं कि सर इसको हम ऑप्शन से नहीं चेक कर सकते। अच्छा ये बताइए यहाँ पर कैसे आप ऑप्शन चेक कर पाएंगे। अब एक ही तरीका है, एक तरीका ये होता है अप्रोक्सीमेशन टेक्निक। अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है कि √3 की वैल्यू होती है 1.73, 2 से भाग दिया, जो भी x की वैल्यू आई फिर आपने यहाँ रखा। बात समझ में आ रही है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसीलिए आपको बेसिक के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने पहले बेसिक बताया। जहां ऑप्शन वाला तरीका होगा तो उसको तो यूज करना ही करना है, ठीक है। तो आप यहां पर एक ही तरीका लगा सकते हैं अप्रोक्सीमेशन टेक्निक, लेकिन वहां पर भी आपको कहीं ना कहीं टाइम लगना ही लगना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी कर लिया जाए। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, आप लोग कमेंट करते चलें, बाकी हम लोग भी यहाँ पर साथ में ही सॉल्व करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 1 + √3/2। इसका तो वर्गमूल आप लोग निकाल ही लिए थे, 1 + √3 + 1/2, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा 1 - √3/2 और नीचे से आ जाएगा आपका 1 - √3 - 1/2, ठीक है। इसी को सॉल्व कर लेना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2 + √3, अपान में 2 तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा 3 + √3 प्लस यहाँ से आ जाएगा 2 - √3 और यहाँ से बन जाएगा 3 - √3, ठीक है। तो फिर से वैसे ही सॉल्व कर लिया जाए। तो यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से आपका बनेगा 3 दूनी 6 प्लस 3 √3 माइनस 2 √3 और -3। इसका इसके साथ कर लेते हैं। तो 3 दूनी 6 माइनस 3 √3 और इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस 2 √3 -3 और नीचे से आ जाएगा 9 - 3 कितना 6। चलिए इसी को सॉल्व करना है और जो भी चीज़ें कट रही हैं उनको आप काटते चल सकते हैं। और यहाँ से देखिए प्लस 3 √3 माइनस 3 √3 कट जाएगा, -2 √3 प्लस 2 √3 कट जाएगा, प्लस 6 -6 ये कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपका आ रहा है 6 - 3, 6 - 3 क्या आ जाएगा 3 और 3/6 और इसको अगर हम काट देते हैं तो कितना आ जाएगा 1/2। कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई 1/2, 1/2 आ रहा है। बाकी आप लोग का क्या आ रहा है भाई, 18 का क्या आ रहा है 1/2 ऑप्शन में तो है नहीं। देखिए कहीं गलती हो रही है क्या। हमारा तो आ रहा है 1/2, कुछ छूट तो नहीं रहा। इसकी लोग की वैल्यू क्या थी √3 - 1/2। हाँ सही तो लगाया मैंने, ठीक। यहां देखिएगा, अच्छा 2 होगा। चलिए देखते हैं, एक बार देख लेते हैं, फिर से देखिएगा कहां पर गलती हो रही है। 1 + √3/2, 1 + √3 + 1/2, ठीक है। तो 2 + √3 सही है, 3 + √3 ये भी सही है।
यहाँ से आ जाएगा 2 3 माइनस रूट 3, और यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस रूट 3, ये भी सही है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 प्लस 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 माइनस 3, ठीक है। यहाँ से करेंगे 2 3 6 और ठीक है, और उसके बाद फिर आएगा आपका माइनस 3 रूट 3, ठीक है, और फिर आएगा प्लस 2 रूट 3 और माइनस 3, सही है। 3 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 कट गया, माइनस 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 कट गया, और यहाँ से आपका आ जाएगा, अच्छा ये गलती मैंने की, सॉरी, ये मैंने 3 अलग से काट दिया है। इसका मतलब आपका क्या होगा, -3, हाँ ये गलती हो गई थी, यहाँ से -3 ये 6 कटेगा, ये 3 को मैंने ऐसे अलग ले लिया था, ठीक है। तो आपका बचेगा, यहाँ से आपका बचेगा कितना, यहाँ से आपका बचेगा 6, ठीक है। 3 माइनस 3 आपका 6, आपका 6/6 1 आएगा भाई, क्या आएगा आंसर 1, क्या 1 ऑप्शन है, ये नहीं है, आपका आंसर क्या आएगा 1 आएगा, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। वो थोड़ा सा कैलकुलेशन में यहाँ पर गलती हो गई थी। बाकी उम्मीद करते हैं कि आपको स्क्वायर रूट ऑफ सर्ट्स जो भी आज का लेक्चर था ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो आप पुराने लेक्चर्स को जाकर देखिए और प्रैक्टिस करिए जमकर। लगभग मैंने आपको 250 क्वेश्चन लगभग आपको मैंने करा दिए सिंप्लीफिकेशन में, और उतने ही क्वेश्चन लगभग हम लोग अलजेब्रा में भी करेंगे, और अलजेब्रा कितना इंपॉर्टेंट आपको भी मालूम है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इतनी सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं, तो स्टेप वाइज आप सारे लेक्चर शुरुआत से देखिए, लेक्चर नंबर 1 से और लास्ट तक आप लेक्चर देखते चलिए, और आपकी स्पीड गजब की बनने वाली है। तो कॉन्सेप्ट भी जानना बहुत ज़रूरी है, लेक्चर्स को प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग कल मिलते हैं अलजेब्रा की क्लास में, और जो भी आपको कोई समस्या हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ठीक है। तो इस पे जमकर प्रैक्टिस करिए, स्क्वायर रूट ऑफ सर्ट्स पे जो भी क्वेश्चन मिलेंगे, उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आप उन सारे क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी आप लगा सकते हैं, सेकंडों में लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।